आज ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि जीओसी के कुछ 4-5 क्वेश्चंस देकर हम ये देखेंगे कि बच्चों को जीओसी पहले से ऑलरेडी कितना आता है। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि जीओसी को कितने नीचे से कितने बेस से उठाना चाहिए बच्चों के लिए, एक आइडिया हमको मिल जाएगा। फिर उस हिसाब से क्या ट्रिक देना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट जीओसी को बच्चों की ज़रूरत है जो बच्चे नहीं जानते। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4-5 क्वेश्चंस मैं दे के ये देखूंगा कि बच्चे कितना अच्छा जीओसी जानते हैं, कितना अच्छा आंसर अप्लाई कर पाते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि जीओसी पर बच्चों की पकड़ बनने के लिए कितने कॉन्सेप्ट, कितने ट्रिक, इंपॉर्टेंट डेटा की जरूरत आपको पड़ सकती है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जीओसी। तो ये रहा जीओसी का पहला क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। ये फिनाल है, इस पर लगा है NO2 ग्रुप, आर्थो पर, इस पर मेटा पर, इस पे पैरा। NO2 कौन सा ग्रुप होता है भैया? -M या -I ग्रुप होता है। ठीक, -M या -M-I ग्रुप। आप लोग कमेंट करके आंसर दे सकते हैं क्या ऑर्डर बनेगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक बच्चे तुरंत बोल देंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक दूसरा होगा। बच्चे तुरंत आंसर दे देंगे और वहीं पर गलतियां हो जाएंगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ उसी का ज़्यादा होगा जो जितने आसानी से H+N देगा। अब यहाँ पर -I एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बात सही है। -M भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, बात सही है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच में और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, तो ये मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक काम नहीं करता, चाहे +M हो चाहे -M हो। यहाँ पर 2 लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर 1 लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए, इसको थोड़ा मैं ओपन करूँ आपको दिखाने के लिए, तो कुछ इस तरह का बेटा सिनेरियो है। और यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ इन्वॉल्व हो गया है, ये आसानी से फ्री नहीं हो पाएगा। तो अब अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाएं तो सबसे ज़्यादा ये एसिडिक होता, लेकिन सबसे ज़्यादा हो नहीं पाएगा, हाइड्रोजन बीजी हो गया। तो अब सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, क्योंकि 2 लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी 2 लोग बढ़ा रहे थे, यहाँ 1 ही लोग बढ़ा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा चौथा। इसके बाद तब दूसरा, ये पहला बनता लेकिन दूसरा बन गया, इसके बाद तीसरा, और इसके बाद पहला। ठीक, ये आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। कभी भूल जाते, एक ट्रिक याद रखना, पॉम्फिनॉल, यानी जब फिनाल पर NO2 ग्रुप लगा हो तो ये ट्रिक रखना, सबसे ज़्यादा पैरा डेरिवेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। ठीक, इसके बाद फिर आर्थो डेरिवेटिव का होगा, फिर मेटा का होगा, और सबसे लास्ट में फिनाल का होगा। ये ट्रिक याद रख लेना, पॉम्फिनॉल। आइए दूसरा क्वेश्चन जीओसी का लगा के देखते। अब अगला क्वेश्चन है, इस बार अरेंज करना है, ऑर्डर बनाना है बेसिक स्ट्रेंथ का। हमने कहा कुछ 4 ही 5 क्वेश्चन से मैं पूरा गहराई में चला जाऊंगा कि आपको कितने नीचे बेस से स्टार्ट करना है जीओसी को। तो इसको देखते हैं बच्चों, यह है बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाना है, अमोनिया है, ये प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्सरी एमीन है। तो बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? क्योंकि आपको पता है CH3 क्या होता है, +I, यहाँ पर ये भी +I है, ये भी +I, यहाँ पर 3 +I लगे हुए हैं, 3 +I है। और बच्चों +I का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन भेजना, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सेंटर एटम पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ पर 2 लोग इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर तो 3 लोग आप कहोगे भेज रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा कि सबसे ज़्यादा टर्सरी एमीन बेसिक होगा, क्योंकि 3 लोग इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सबसे ज़्यादा बेसिक होगा सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन यानी तीसरा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक, ये टर्सरी एमीन है, ये सेकेंडरी एमीन है। ठीक है, तीसरा तो ऑप्शन है। इसके बाद प्राइमरी एमीन,
फिर दूसरा, इसके बाद टर्सरी एमीन चौथा, और सबसे कम बेसिक होता है अमोनिया, पहला वाला। तो इस चीज़ को याद रखेंगे बेसिक स्ट्रेंथ का। सबसे ज़्यादा टर्सरी एमीन बेसिक होना चाहिए था लेकिन होता नहीं, क्योंकि H+ आयन की एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बल्कि ग्रुप है CH3, ये कवर कर लेता है पूरे को, तो H+ आयन तक एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन कम हो गई, और ज़्यादा हो गई सेकेंडरी की, लेकिन होनी चाहिए थी टर्सरी एमीन की, लेकिन इसका होता नहीं। तो ये बच्चों अगला क्वेश्चन है। इस बार ऑर्डर आपको बनाना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये कार्बन आयन है, इन कार्बन आयन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर +I ग्रुप लगा हुआ है और +M ग्रुप लगा है। यहाँ भी +I है, +M है, यहाँ भी +I है, +M है। अब हमने आपसे कहा ये मेटा पोजीशन है, मेटा पर मीजोमेरिक काम नहीं करता। तो जो प्लस वाले ग्रुप होते हैं, चाहे +I हो चाहे +M हो, वो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को घटाने वाले ग्रुप होते। तो यहाँ 2 लोग स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, यहाँ 1 लोग स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, यहाँ 2 लोग स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, लेकिन इसका स्टेबिलिटी कोई घटा नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल बेटा कौन होगा? पहला वाला। अब देखते हैं दूसरा नंबर कौन लेता है। दूसरा नंबर पर आएगा, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी ज़्यादा घट जाएगी, 2 लोग घटा रहे हैं ना, और एक तो डिस्टेंस भी कम है, क्योंकि इंडक्टिव डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूरी कम है और ज़्यादा स्टेबिलिटी घटा देगा। यहाँ पर 1 लोग घटा रहे हैं तो कम घटा पाएंगे, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरा। और फिर यहाँ पर देखो तो डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, 2 लोग तो घटाएंगे लेकिन थोड़ा कम घटा पाएंगे, तो फिर किसका आएगा? चौथे का। और सबसे कम स्टेबल दूसरा होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, कमेंट करके आप बता सकते हैं अपने आंसर्स अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहे हो, क्योंकि अभी हम चेक कर रहे हैं कितने बेसिक से जीओसी को उठाना चाहिए। फिर आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम जीओसी को स्टार्ट कर देंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल बेसिक से शुरू कर दीजिए, तो बिल्कुल बेस से स्टार्ट कर देंगे। आप कहेंगे केवल कॉन्सेप्ट ट्रिक से ही चलाती है, तो कॉन्सेप्ट ट्रिक से ही आगे बढ़ा देंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है फिर से ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, लेकिन इस बार कार्बन आयन नहीं है, इस बार कार्बोकैटायन है। सबकी खोपड़ी पे प्लस लगा हुआ है, देख लेना। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। एरोमेटिक कार्बोकैटायंस हैं ये। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर लगा है +M या +I ग्रुप। ठीक, यहाँ पर +M +I, यहाँ पर +M +I, और इस बार ये +M और +I स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ये कार्बोकैटायन है, कार्बन आयन का घटा रहा था, यही CH3 कार्बोकैटायन का बढ़ाएगा। तो इस बार 2 लोग बढ़ा रहे हैं यहाँ पर हमने कहा था मीजोमेरिक काम नहीं करता मेटा पर, चाहे +M हो चाहे -M हो, इंडक्टिव काम करेगा। और यहाँ भी 2 लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ 1 लोग बढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर दूरियाँ भी कम है, नज़दीकी है, ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड। फिर फोर्थ, 2 लोग बढ़ा रहे हैं, फिर 1 लोग बढ़ा रहे हैं, तीसरा। और सबसे कम स्टेबल है पहला वाला, इसका कोई नहीं बढ़ा रहा है गरीब का। तो ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर कार्बोकैटायन के। देखना अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस बार तुम्हें केवल आइडेंटिफाई करके बताना है कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इस बार आइडेंटिफाई करना है। अब अगर आप इसको देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड क्या है? इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? तो बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल भी है और ये इलेक्ट्रोफाइल भी है, ये दोनों। ये क्या है? ये न्यूक्लियोफाइल है, राइट। एसिटिलीन। CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। हमने आपसे कहा था कि इन 4-5 क्वेश्चन से ही मैं तुम्हारे गहराई का अंदाज़ा लगा लूँगा, इसके बाद उस हिसाब से मैं स्टार्ट करना शुरू करूँ। तो ये CH4 मेथेन क्या है? ये कुछ भी नहीं है, न तो इलेक्ट्रोफाइल न तो न्यूक्लियोफाइल। ये कुछ भी नहीं है, न तो इलेक्ट्रोफाइल न तो न्यूक्लियोफाइल, पायरिन बोलते हैं।
ये हाइड्रोनियम आयन CH3O प्लस क्या है, ये न तो न्यूक्लियोफाइल है न तो इलेक्ट्रोफाइल है, कुछ भी नहीं है। ये ईथर क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लिया। कई बच्चों को हो सकता है ये लग रहा हो कि ये कैसे हो, क्यों कुछ नहीं है, तो बच्चे जरा भी घबराए न। वो बच्चे केवल हमें कमेंट करके इतना बताएं, क्या GOC को आप बिल्कुल बेस से चाहते हो कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं, ABCD से कुछ भी छूटे ना तुम्हारा, या आप चाहते हो कि केवल कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता के हुए हम आगे बढ़ें क्वेश्चन लेते हुए। जैसा आप कमेंट करोगे उसी हिसाब से काम हम स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में यही रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक अपने फ्रेंड में शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, टेक केयर।